If Bitcoin went down another 20%, it would not really matter because it is spread around everywhere. किसने बोला क्या फर्क पड़ता है? Because it is going down every single day. 3 to 4%. जैसे कि पेट्रोल का प्राइस ऊपर आ रहा है, सेम वे बिटकॉइन का प्राइस नीचे जा रहा है, क्योंकि पेट्रोल डीजल का प्राइस बढ़ रहा है तो माइनर्स कहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा, तो दैट्स व्हाई इट इज गोइंग डाउन. सो मैं इस दुनिया पे ज्यादा दिन से नहीं हूँ, बट दोज हु हैव सर्वाइव्ड दिस काइंड ऑफ डिजास्टर्स इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, उन लोगों का ये कहना है कि यू कांट रियली प्रेडिक्ट द बॉटम. You should not be telling that 12,000 is the bottom, 20,000 was the bottom. You can't really tell the bottom, but you can tell the situation. कि हिस्ट्री में क्या हुआ था जब ऐसा कुछ सिचुएशन फाइनेंशियल मार्केट पे आया था. सो जो हिस्ट्री में हुआ था वो ऑलरेडी रिपीट हो चुका है. क्रिप्टो इंडस्ट्री का बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स रोड पे आ रहा है. लाइक सेल्सियस जैसा एक प्लेटफॉर्म रोड पे आया, लूना जैसा एक नेटवर्क रोड पे आया. ना इससे हम लोगों को क्या सीखने को मिला? इससे हम लोगों को ये सीखने को मिला, ये सब प्लेटफॉर्म्स आपको आपका क्रिप्टो डिपॉजिट के अगेंस्ट वेरी हाई लेवरेज इंटरेस्ट रेट पे कर रहा था. 20% लूना दे रहा था, सेल्सियस 19 पॉइंट समथिंग % दे रहा था. सो आने वाले टाइम पे हम क्या करेंगे, चाहे वो कितना भी बड़ा नाम हो, अगर कोई इतना हाई यील्ड इंटरेस्ट रेट रिटर्न आपको देता है तो आपके मन से क्या आवाज आना चाहिए? बुलाते हैं मगर जाने का नहीं. Now compared to all this network like Luna, Celsius और भी बहुत सारे छोटे मोटे ऐसे lending platforms है, compared to them, look at this Binance. आप अगर कुछ भी चीज स्टेकिंग करते हो, बिटकॉइन स्टेकिंग में आपको 3% मिलता है. So 3% is actually cheaper than what a traditional bank pay against a fixed deposit. It sounds legit कि they are not over leveraging anything. They are just keeping it very simple, lock it for long time and keep enjoying this smooth ride. साथ ही साथ FTX ये लोग भी बहुत अच्छा कर रहा है एंड आगे भी करते रहेगा, क्योंकि इन लोगों का जो वर्क एथिक्स है, दिस इज completely different than any other player in this market. Now another scenario. ऐसे फाइनेंशियल क्रैश डाउन पे हर एक जगह से ले ऑफ्स होता है, मतलब जॉब जाता है, क्योंकि पैसा देने के लायक कुछ है नहीं, लेकिन अपना कंपनी तो बचाना है. लाइक सेम थिंग हैपनिंग इन बिग प्लेयर्स लाइक Coinbase, Gemini. ये लोग अपना 20% वर्कफोर्स को ले ऑफ कर रहा है, जाने दे रहा है, क्योंकि they don't have that much of liquidity, that much of funds. Even if they have to survive in this crypto winter. कि जब मार्केट फिर से स्टेबलाइज होगा, they need to be prepared for that time. So that's why they are laying off their employees to stay alive in this game. Now another situation. There will be lot of negativity. कि सब बोलेगा ये बेकार है, स्कैम है, पॉन्जी स्कीम है, इस पे मत जाओ, इस पे पैसा मत डालो. बट ये ऊपर आएगा फॉर फ्यू प्लेयर्स, जो लोग अभी भी अपना पोजीशन होल्ड करके रखा है, जो लोग अभी भी अपना गुरूर होल्ड करके रखा है. लाइक कल के वीडियो पे मैंने बोला था, इलॉन मस्क, टेस्ला एंड स्पेसएक्स पे एक डॉजकॉइन पॉन्जी स्कीम का $243 बिलियन का एक लॉ सूट लगा है. लेकिन इस बंदे को देखो, $243 बिलियन का लगा है एंड ये ओपनली बोल रहा है he will keep supporting Dogecoin क्योंकि it has an amazing engineering and he will keep supporting Dogecoin as an alternative payment system as well. क्योंकि it is so easy to transact, it takes very minimum time for completing any transaction. So with all this thing, he will keep supporting Dogecoin. जो उखाड़ना है उखाड़ लो. बाकी ये है एक मेमे coin, but he is not caring about any meme coin, but he is just focusing on the engineering behind the Dogecoin. And also Dogecoin तब से मार्केट पे जब से Zcash, Litecoin, Ethereum, Bitcoin ये सब big players मार्केट पे है. So with that saying, he is openly admitting, he is like openly saying कि I will keep supporting Dogecoin. Now another scenario. बहुत सारे new adapters जिसका बात कर रहा था मैं, बहुत सारे new adapters जो लोग अपना high leverage trading करता है, वो लोग छिटक जाएगा. सेम एग्जाम्पल, क्योंकि मार्केट पे आप सुने हो कि बिटकॉइन इतना एक्स रिटर्न देता है, सो उसी लालच पे आप और ज्यादा लेवरेज देके ट्रेड ओपन करोगे तो आप तो लिक्विडेट होंगे. ये आपके नेचर में है, ये बिटकॉइन का गलती नहीं है बेटा, ये आपके नेचर का गलती है. तो ऐसे प्लेयर्स मार्केट से दूर हो जाएगा. प्लेयर्स लाइक एल सल्वाडोर, प्लेयर्स लाइक माइक्रो स्ट्रेटजी, प्लेयर्स लाइक केविन ओलैरी और भी बहुत सारे नाम है, इलॉन मस्क, ये सब मार्केट में रह जाएगा क्योंकि दे हैव सीन this kind of situation like many times.
एंड ऑल्सो ये क्रिप्टो करेंसी मार्केट ज्यादा से ज्यादा हर्ट हो रहा है क्योंकि ये एक ऐसा मिट्टी है जहाँ पे आप कुछ भी डाल सकते हो। मतलब आप अगर सीड डालो तो ये अच्छे से ग्रो करेगा इन फ्यूचर, क्योंकि ये अभी तक बहुत अनस्टेबल मार्केट है। तो दिस इज व्हाई इट हैज ओनली क्लोज टू $3 trillion मार्केट कैप, which is like a fraction of market cap compared to any other financial industry, housing market, कुछ भी उठा लो, ये सब के कंपैरेटिवली क्रिप्टो करेंसी का जो मार्केट कैप है which is like इतनी छोटी सी है कि इसको अगर जीरो भी कर दे फाइनेंशियल मार्केट में कुछ ज्यादा घाटा नहीं आएगा। So that is why also crypto market will tank more than any other market. But ये सब के चलते जो सीख मिल रहा है पूरे दुनिया को, वो सब के सब सुधरने वाला है in coming days, क्योंकि जैसे ये जीरो के तरफ जाएगा वैसे ही फिर से a bunch of player will come into this picture and they will start building this platform in a more stable way. So ये क्रिप्टो करेंसी का volatility and जो रिस्क है उसको मद्देनजर रखते हुए इस मार्केट पे एंटर करो, क्योंकि ये अभी एक ऐसा मूवमेंट पे है। अगर बिटकॉइन कहीं पे $10,000 के आसपास गया, इथेरियम अगर 300-400 $500-600 के आसपास गया, आप अगर 1 2 3 करके ये सब खरीद के रखे, you will be the king in next 5 years. But इसको ग्रांटेड मत लो। Honestly speaking, we don't know कि कितना नीचे तक जाएगा, और अभी इतना गंदे सिचुएशन में I don't want to show that chart to all of you guys and to make all of you, more sad. So just if you are appreciating this kind of approach, share this video, comment पे बताना, subscribe this channel, be a part of our Twitter and Telegram handle, जहाँ पे अगर कुछ भी urgent extreme post करना है, I'll post that content in Twitter and Telegram at first, जिसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। Till then, take care. Dev signing off.